हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं टाइम्स ऑफ स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स की जिनका कि मंडे मंडे को आपको इन स्टॉक्स पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आज का हमारा पहला स्टॉक की तरफ हमने चलते हैं। तो आज का हमारा पहला स्टॉक है अशोक लीलैंड। तो अशोक लीलैंड में क्या चीज़ है, अशोक लीलैंड का बड़ी चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यह गया हम अपने स्क्रीन पे। तो अशोक लीलैंड का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो कंपनी ने मैक्स रिटर्न दिया है 7,008, लगभग 7,500% का मैक्स रिटर्न दिया है। और 5 ईयर्स में कंपनी ने दिया है 56% का। और अगर इसका 5 डेज का देख ले तो 3 पर लगभग 4% के आसपास का, और 1 डे में 0.63% का। दोस्तों, अब इस कंपनी की हिस्ट्री चेक करें तो इस कंपनी के अंदर आपको ये देखो बहुत सारी इसके अंदर डिप्स देखने को मिलेगी। और जिसने भी इस डिप्स का फायदा उठाया होगा वो उसका पोर्टफोलियो बहुत अच्छे ग्रीन में होएगा। तो कंपनी का एक लेवल ये था जो कंपनी काफी टाइम से इसी लेवल के अंदर चल रही थी। जब कंपनी ने इसका ब्रेकआउट दिया तो ये ब्रेकआउट के बाद काफी अच्छा इसमें मूव आया था। फिर यहाँ पे एक डिप मिला। फिर कंपनी में एक टाइम ऐसा आया कि जहां पे कंपनी के अंदर लगभग 50-70% के आसपास की इसके अंदर गिरावट देखने को मिली थी। तो बहुत से लोगों को इसमें लगा होगा कि कंपनी खत्म हो गई, कंपनी तो पूरी बर्बाद हो गई है। तो कंपनी ने फिर ये वाला जो इसका सपोर्ट था, ये वाला एरिया, वहां से कंपनी दोबारा इसके सपोर्ट पकड़ा। फिर यहां से दोबारा से गई कंपनी उसी लेवल के आसपास, वहां से इसने दोबारा से एक डिप मारा। फिर दोस्तों यही फायदा होता है अगर आपके पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी आपने अगर चूज कर रखी है, आपके पोर्टफोलियो में फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उसका वर्कलोड अच्छा है, उसको ऑर्डर्स अपने वो ऑर्डर्स लेने के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन में रहती है, तो आपका यही चीज होगा। कंपनी कितनी भी गिर जाए वहां से कंपनी उठने के चांसेस रह जाते हैं उसके। तो बात करते हैं इसके अंदर न्यूज क्या है। तो इसकी न्यूज है, अशोक लीलैंड की न्यूज है कि इसको तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से 1,666 बसेस का बनाने का ऑर्डर मिला है। तो इन्होंने 166 ऑर्डर का इसको न्यू बस बनाने का तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर मिला है। तो जो कि आपको ये मंडे को आपको इस स्टॉक में हलचल देखने को मिल सकती है। तो मंडे को इस स्टॉक पे आप फोकस रख सकते हो। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी ये स्टॉक काफी अच्छा साबित आ सकता है फ्यूचर में। तो ये कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, ये कोई एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो बात करते हैं अपने आज के दूसरे स्टॉक की। तो हमारा दूसरा स्टॉक है इरकॉन इंटरनेशनल। तो इरकॉन इंटरनेशनल का वर्क क्या है? इरकॉन इंटरनेशनल वर्क है इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर काम करना। तो इरकॉन में अगर इसका पूरा डेटा चेक करें हम, तो इसके डेटा में देखें तो मैक्स इसको देखें, मैक्स इसने अब तक कितना रिटर्न दिया? लगभग 250% के आसपास का। और 5 ईयर्स में 311% का, 1 ईयर्स में 250% का रिटर्न। और इसकी अगर मंथली बेसिस चेक करें तो लगभग 2% के आसपास का, 5 डेज के अंदर 10% के आसपास का, और 1 डे में 9%। तो आपको ये पिछले ट्रेडिंग सेशन में 9% आपको लगभग 10% के आसपास का, आपको 9.5% पे आपको चलने को देखने को मिला। तो इसका ये रीजन क्या है? ये पहले तो ये नॉर्मली चला, पहले नॉर्मली चलने के बाद इसके अंदर एक न्यूज आई। और वो न्यूज क्या थी? पहले नॉर्मली चला स्टॉक, फिर यहां से जो इसके अंदर जो बूस्ट दिखाया है वो न्यूज कौन सी आई थी? वो न्यूज थी कि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसको एक लिस्ट होती है जो जिसके अंदर भारत की 9 सबसे टॉप कंपनीज होती हैं, उसके अंदर इसका नाम भी लिस्ट हो चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट चेंज नॉर्थन को स्टेटस दे दिया, नॉर्दर्न स्टेटस दे दिया इरकॉन लिमिटेड को। तो इससे क्या होता है? इससे क्या पता लगता है कि ये हमारे देश के जो जितनी भी कंपनीज हैं उनके अंदर टॉप 9 कंपनीज में इसका वर्कलोड है, इसका जो टॉप 9 कंपनीज में इसका काम होता है। तो इन फ्यूचर इसके अंदर काफी अच्छी ग्रोथ भी दिख सकती है। तो इस पे आप इस कंपनी पे भी आप फोकस रख सकते हो। इन फ्यूचर आपको ये अच्छा रिटर्न देगा। अभी तो इसने इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, तो अभी तो उस हिसाब से अभी इसका कुछ भी रिटर्न नहीं है, मैक्स रिटर्न नहीं है, लगभग 250% का, कुछ भी रिटर्न नहीं है। इन फ्यूचर आपको इसमें अच्छी ग्रोथ दिख सकती है, बिकॉज क्योंकि देखो कि अभी हमारी गवर्नमेंट फोकस कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। आप देखो नई नई ट्रेन आ रही है, नए जब ज्यादा ट्रेन आएंगी तो उनके लिए रोड भी बिछाने का काम होना चाहिए। तो उसके लिए इरकॉन लिमिटेड है। और अभी आपने एक न्यूज भी सुनी होगी कि इंडिया ट्रेड करेगा, पूरा एक ट्रेन से रेलवे सिस्टम से एक ट्रेड करेगा, जो कि ये आपका सऊदी और ये ईरान, इजराइल, इन सबको कनेक्ट करेगी। तो अभी इस जो आपको जो एक ग्लोबली जो वॉर देखने को मिल रही है उस वजह से थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आप फेस करनी पड़ रही है, वरना। सो दोस्तों, चलते हैं आज के तीसरे स्टॉक की तरफ। तो आज का हमारा तीसरा स्टॉक है डी-मार्ट। तो डी-मार्ट में क्या देखने को मिलता है? डी-मार्ट में देखने को मिलता है आज के दिन इसका क्वार्टरली रिजल्ट है, Q2 का रिजल्ट इसने पेश किया है। तो Q2 के इसके रिजल्ट में क्या है? इसकी अर्निंग्स वगैरह देखते हैं, अर्निंग वगैरह में क्या किया इसने। तो Q2 में इसने रिजल्ट डिक्लेयर किया है। टोटल रेवेन्यू जो इसने जनरेट किया है वो 18.5% का है, और लगभग ये बनता है 12,308 करोड़। तो अब चलते हैं इसके डेटा पे चेक करते हैं। तो पर इक्विटी हिसाब से इसका अगर इबिटा चेक करें तो इबिटा मार्जिन में जो अभी का जो इसका जो वो है रेवेन्यू, उस हिसाब से ये एफआईएस का 8.1% है, और जो इसका 2023 में जो इसका Q2 का जो था वो था 8.6%। तो अगर इस हिसाब से चेक किया जाए तो ये वाला माइनस में है। ये माइनस कितना? 0.5% आपको माइनस में देखने को मिल रहा है। तो इसमें फोकस में लेना पड़ेगा कि इन्वेस्टर्स को इसको किस रूप में लेके चलते हैं। एक बार फोकस कर लेते हैं इसके डिटेल एनालिसिस पे कि क्या क्या इसने किया है।
तो कंपनी का डेटा आया, सेल्स तो इसकी जंप हुई है, सेल्स नो डाउट इसमें जंप आया सेल्स में, मगर जैसा आपको मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि सेल्स करने से ही सब कुछ नहीं होता। हालांकि बहुत कुछ होता है सेल करने से, लेकिन सब कुछ नहीं होता, वो चीजों को समझो, सब कुछ नहीं होता जब तक आपका नेट प्रॉफिट नहीं हो रहा सेल करने से, जब तक वो चीज नहीं हो पाती। तो सेल्स इसका 19% का जंप मारा है और एबिट में इसका 13% का जंप मारा है। नेट प्रॉफिट देखो माइनस हुआ, जब यहाँ सेल इसकी हुई है तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी इसको होना चाहिए था, और ईपीएस में भी इसके 10% की गिरावट आई है। तो चलते हैं इसके एक बारी इसको डिटेल में समझ के इसके एफआईएस का डेटा चेक करते हैं। तो यहाँ आगे हम इसके शेयर होल्डिंग्स पैटर्न पे तो देखना, कंपनी में ये चीज अच्छी लग रही है कि कंपनी में मैक्सिमम जो आपको वो होल्डिंग्स दिख रही है वो लगभग 74.64% की वो प्रमोटर की दिख रही है, और एफआईएस की लगभग 7.5% की एफआईएस की है। डीआईएस ने यहाँ से बढ़ाई है, तो इन्होंने यहाँ से जो एफआईएस ने हल्की से जो अपनी क्वांटिटी पे की है वो इन्होंने डीआईएस के पास आ चुकी है, और पब्लिक के पास में देखने को मिलेगा तो आपको लगभग 9.5% के आसपास का है, गवर्नमेंट का 0.04% की इक्विटी है। तो कंपनी में ऐसा कुछ नहीं कंपनी की ये खराब है, ये कंपनी ऐसी है, रिजल्ट का काम है। रिजल्ट में आप इसका देखो तो आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, इसके रिजल्ट में फोकस करना, इसके रिजल्ट में कि कंपनी का सितंबर जो रिजल्ट है वो ऑलवेज, कभी कभी कंपनी का सितंबर जो रिजल्ट है वो खराब आता है, लेकिन अगर इसका सितंबर रिजल्ट देखो, ये चीज है, ये इसका सितंबर देखो और दिसंबर की आप इसकी सेल्स देखो तो नेट प्रॉफिट था इसका सितंबर में लगभग 200 करोड़ के आसपास कर लो, और दिसंबर में देखो कितना तगड़ा बूस्ट मारता है, 447 करोड़ सीधे सीधे 3x। और अब इसकी याली सितंबर देखो 2021 के सितंबर 418, दिसंबर 553। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि कंपनी का कोई 4 क्वार्टर में से कंपनी का एक क्वार्टर ऐसा आता है जहां पे कंपनी की सेल्स प्लस नेट प्रॉफिट प्लस उसका ईपीएस गिरता है। कंपनी की एक ना एक क्वार्टर्स में ऐसा सिचुएशन आती है, और कंपनी का एक क्वार्टर ऐसा आता है जहां पे उसकी तगड़ी बूस्ट मिलती है, तगड़ी सेल्स होती है। तो कंपनी भी ऐसे अपने 4 फेजेस में चलती है, जैसे कि लोगों का देखो तो हर टाइम सेम नहीं होता, वैसे कंपनीज में भी हर टाइम सेम नहीं होता, सबकी डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज होती है, उसके अंदर उसको काम करना पड़ता है। तो एक बार डीमार्ट के चार्ट को देखते हैं। तो यह है डीमार्ट का चार्ट, इस मंथली बेसिस पे देखोगे तो डीमार्ट का चार्ट अभी एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर फंसा हुआ है। तो ट्रायंगल पैटर्न से जब भी इस लेवल का से ब्रेक करके रिटेस्ट कर सकता है, यहां से एक आपको बाइंग मूव देखने को मिल सकती है। पहला लेवल इस लेवल तक का, और दूसरा आपको इस लेवल तक के आपके टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लगभग 5200 के इसके टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपको फिर बता दूं, ये कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, ये कोई मैं एनालिसिस करने के लिए बता रहा हूं, आपको नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूं, तो इसको भी कोई रिकमेंडेशन में मत लेना। सो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।